तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस के डे नंबर 15। डे नंबर 15 में हम बात करने वाले हैं मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, यानी कि आपके जो रिश्ते जो खराब हो चुके हैं, ऐसे रिश्ते जिसमें अभी भी कड़वाहट बची है, उन रिश्तों के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करके आप उनकी हीलिंग करके अपनी खुद की जिंदगी सुधार सकते हैं। कैसे? तो दोस्तों यह है द मैजिक बुक द सीक्रेट बाय रोंडा बाइन और इसमें हम पहुंच चुके हैं डे 15। तो चलिए इस चैप्टर की मैं आपको शॉर्ट समरी बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या टेक्निक प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें सबसे पहले दिया है कि जब हमारे रिश्ते खराब होते हैं, किसी के साथ भी खराब होते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली के हो या फैमिली के बाहर के हो, तो जब रिश्ते खराब होते हैं तब ग्रेटिट्यूड फील करने के बजाय हम उनको ब्लेम करने लगते हैं और ब्लेम करने से वो रिश्तों की कड़वाहट और बढ़ जाती है, रिश्ते और ख़राब हो जाते हैं, जिससे हमको बचना चाहिए। और गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि गुस्सा एक जलते हुए कोयले की तरह है जो आप दूसरों पर फेंकने की कोशिश करते हैं या फेंकने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो इंतज़ार करते करते वो जला हुआ कोयला आपको ही जलाने लगता है। तो अगर आप किसी के प्रति बैड फीलिंग रखते हैं, बुरे विचार सोचते हैं किसी के बारे में, तो वो जो बुरे विचार हैं वो आपकी ज़िंदगी को ही जलाते हैं। सामने वाले पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और इसमें रोंडा बाइन ने अपनी खुद की स्टोरी सुनाई है कि कैसे उनके फादर जो गुजर गए थे, तब उनकी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मोड में आ गई थी, अपनी ज़िंदगी से प्यार करना भूल गई थी। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू किया कि उनके जो रिश्ते थे पहले के, कि जब वो जिंदा थे तब उनके जो रिश्ते थे उसमें उन्होंने ग्रेटिट्यूड ढूंढा और ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया कि उनका रिश्ता कितना खूबसूरत था। और धीरे धीरे करके उनकी माँ को अपनी ज़िंदगी बहुत ही पसंद आने लगी और उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने लगी, जिससे कि धीरे धीरे करके वो भी अपनी ज़िंदगी से प्यार करने लगी थी। तो इस प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, आपको वो जलता हुआ कोयला देखना है जो आप अपने हाथ में रखे हो, किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने के लिए आपको वो जलते कोयले को सोना बनाना है। यानी कि जो बैड फीलिंग्स आपके मन में दूसरों के लिए है, आपको उनको ग्रेटिट्यूड में बदलना है। तो आपको एक ऐसे रिश्ते के बारे में सोचना है जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि बहुत ही उलझा हुआ रिश्ता है, टूटा हुआ रिश्ता है, या फिर आपके दिमाग में उनके लिए बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स आती है। आपको एक ऐसे रिश्ते की तलाश करनी है, ऐसे रिश्ते के बारे में सोचना है। हो सकता है वो इस दुनिया में ना हो सकता है कि वो हो लेकिन वो बहुत दूर रहता हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है। यहाँ पर बात आती है आपकी हीलिंग की, तो आपको ऐसे रिश्ते की तलाश करनी है। उसके बाद आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं ग्रेटिट्यूड के, यानी कि आपको उनके बारे में 10 अच्छी बातें लिखनी है कि आप उनके प्रति क्या आभार महसूस करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाले के बारे में क्या अच्छी बातें लिखी जाए, वो इसीलिए है क्योंकि आपके मन में उनके प्रति बहुत ही बुरी बातें भरी हुई हैं, जिसको आपको थोड़ा साइड में रखना होगा और थोड़ी हार्ड वर्क करके, थोड़ी मेहनत करके आपको सोचना पड़ेगा कि उस व्यक्ति में भी क्या अच्छी बातें हैं। यहाँ पर हम ये जज नहीं कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और जो भी पहले पास्ट में हुआ था आप उसको भुला दें। तो भुलाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करें और खुश रहना सीखें। और हीलिंग करने के लिए आपको उस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से हीलिंग कर सकते हैं अपने मन में अच्छे विचारों को लाके। तो इस किताब में एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी की शादी टूट चुकी है और पति पत्नी अलग हो चुके हैं, फिर भी पत्नी अपने पति के लिए क्या अच्छी चीज़ें सोच सकती है, वो एग्जाम्पल इसमें दिया है। तो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है कि भले ही हमारी शादी टूट चुकी है, फिर भी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, जिसके लिए मैं आपके लिए ग्रेटफुल फील करती हूँ। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि भले ही हमारा रिश्ता टूट चुका है, फिर भी मैं इसके लिए ग्रेटफुल फील करती हूँ कि आपने कोशिश की थी निभाने की। इसके बाद थर्ड पॉइंट दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए ग्रेटफुल हूँ कि अगर आप नहीं होते तो हमारे पास इतने प्यारे बच्चे नहीं होते। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि जो आपने मेहनत की है काम करके, जो आपने लंबे समय तक काम किया, आपने अपने काम में जो हार्ड वर्क किया अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, उसके लिए मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट दिया है कि जो पल हमने अपने प्यारे बच्चों के साथ बिताया है, उनको बड़ा होते हुए देखा है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ। मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करती हूँ जो भी सपोर्ट आज तक आपने मुझे दिया था, जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी थी।
जब मैं बीमार हो गई थी तब भी आपने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ। जो भी अच्छे पल हमने साथ में बिताए उसके लिए मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ। 9th पॉइंट है कि आप हमेशा फादर बनना चाहते थे, इसके लिए मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ कि आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और एक फादर की जिम्मेदारी निभाई है। और लास्ट पॉइंट है कि जो पल आपने मेरे बच्चों के साथ बिताए मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल फील करती हूँ। इस तरीके से आपको 10 पॉइंट लिखने हैं कि सामने वाला व्यक्ति जिसके लिए आपके मन में कड़वाहट है, आप उसके प्रति क्या आभार महसूस करना चाहते हैं। और जैसे ही आपके 10 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, आपके अंदर बदलाव आना चाहिए कि अब आपके मन में उनके लिए कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, हल्का फील लगना चाहिए। तब ये प्रूफ होता है कि आपके लिए ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है और आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं। और अगर आप चाहें तो इस प्रैक्टिस को लगातार कई दिनों तक कर सकते हैं। जब तक आपको ये लगता है कि मेरे को और हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से सामने वाले के लिए ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स लिख के अपने मन को और हल्का कर सकते हैं और अच्छा फील कर सकते हैं। और इसमें तो ये भी दिया है कि जैसे जैसे आप सामने वाले के लिए ग्रेटफुल फील करेंगे, उसके लिए आभार महसूस करेंगे, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, तब आपका जो रिश्ता है वो मैजिकल तरीके से, जादुई तरीके से ठीक होने लग जाएगा और आपको उस इंसान की ज़रूरत भी नहीं है। आप अकेले ही किसी भी रिश्ते को सुधार सकते हैं, क्योंकि किसी भी रिश्ते को सुधारने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और इसके बाद तो और भी मैजिकल बात लिखा है कि अगर आप एक रिश्ते को सुधार लेते हैं, जो मन में कड़वाहट आपकी थी अगर वो ख़त्म हो चुकी है, जब वो ख़त्म हो जाती है तब आपके बाकी के रिश्ते भी ठीक होने लग जाते हैं, यानी कि इम्प्रूव होने लग जाते हैं, सुधरने लग जाते हैं। तो आपको कैसे लिखना है? आपको सबसे पहले उनका नाम लिखना है और उसके बाद ग्रेटिट्यूड स्टेटमेंट लिखना है। जैसे कि अगर कोई मेरे लिए लिखेगा तो कैसे लिखेगा? रशप्रीत, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर गुड नेचर। रशप्रीत, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर लविंग बिहेवियर। रशप्रीत, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर लव, केयर एंड सपोर्ट। बहुत हो गई मेरी तारीफ। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में डे 16 के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी लग रही होगी और आपकी ज़िंदगी में मैजिक होना शुरू भी हो गया होगा। तो इस प्रैक्टिस को मेरे साथ कंटिन्यू करते रहें। अगर आपको एफर्मेशन लिखना नहीं आता है तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक से सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी मदद चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। कैलेंडर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।